नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड सेलेक्ट चैनल पे। आज अपन एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो साइंस एंड फिलोसॉफी दोनों दुनियाओं का एक रहस्य है। तो क्या आप रेडी है इस दिमाग हिला देने वाले सफर के लिए? दोस्तों, बिना समय गवाए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सिम्युलेटेड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट कहता है अपन किसी एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। ये कंप्यूटर डिजाइंड एक प्रोग्राम हो सकता है जिसे किसी हाईली एडवांस में सिविलाइजेशन ने डिजाइन किया हो और अपन सिर्फ एक उस सिस्टम के कैरेक्टर हो, और जिन फिजिकल थिंग्स को अपन फील करते हैं वो प्रोग्राम्ड हो सकती है। ये आइडिया सबसे पहले 1960 में जॉन वॉन एंड एलन ट्यूरिंग के दिमाग में आया था, जो एक उस टाइम के मशहूर साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने एडवांस्ड कंप्यूटिंग प्रोसेस के बारे में विचार किया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाने वाले थे निक बोस्टम, जो एक फिलोसोफर थे। उन्होंने अपनी फेमस रिसर्च पेपर आर यू लिविंग इन कंप्यूटर सिमुलेशन में प्रूफ दिखाया कि क्या हम एडवांस्ड सिविलाइजेशन के कैरेक्टर है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसे सीक्रेट्स बता रहा हूँ अपने रियल वर्ल्ड के, जिसको सुन के आपको लगेगा क्या वास्तव में अपन एक सिमुलेटेड वर्ल्ड में रह रहे हैं। सबसे पहले जो सीक्रेट्स है, जो प्रूफ है कि हम सिमुलेटेड वर्ल्ड में रहते हैं, वो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका नाम आपने सुना भी होगा। इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले थॉमस यंग ने कंडक्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में जब अपन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को डबल स्लिट्स के थ्रू पास करते हैं और जब अपन उसे ऑब्जर्व करते हैं, तब वो अपने को एक फिक्स्ड पार्टिकल्स पोजीशन में दिखाई देता है और बिना ऑब्जर्वेशन के वो अपने को एक वेव फॉर्म में दिखाई देता है। तो आप कल्पना कीजिए, पार्टिकल्स को कैसे पता कि उसको कोई देख रहा है? जब मतलब कोई देखता है तब वो फिक्स्ड पोजीशन में और पार्टिकल्स के रूप में होता है, और जब उसे अपन नहीं देखते हैं तो जो डिवाइस डिटेक्ट करता है वो वेव फॉर्म में उसे डिटेक्ट करता है। क्या आपने इसके बारे में कभी विचार किया है? इसका मतलब तो यही है, रियलिटी बिना ऑब्जर्वर के इनकम्प्लीट है। सिमुलेशन थ्योरी शायद यही कहती है, डेटा और कंप्यूटेशन तब प्रोसेस होता है जब उसका कोई ऑब्जर्वर हो। इसको आपने गेम खेलते वक्त ऑब्जर्व किया होगा। जब आप किसी लो एंड पीसी में गेम खेलते हो आई ग्राफिक्स का, तो जो धीरे धीरे उसके ग्राफिक्स बनते हुए आपको दिखाई देते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि रियलिटी में भी हो सकता है अपन किसी सिमुलेटेड कॉन्सेप्ट में हो, जहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है, बिल्कुल कोई भी ऑब्जर्वर, तो वहाँ की दुनिया नहीं बनती है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा, अगर अपन किसी सुनसान एरिया में कैमरा लगा दे तो वहाँ का ग्राफिक्स बनते अपने को दिखते क्यों नहीं? तो दोस्तों, कैमरा भी एक प्रकार का ऑब्जर्वर हुआ, क्योंकि जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अपन कैमरा लगा के भी देखते हैं तब भी अपने को वो पार्टिकल्स ही दिखाई देता है। अब अपन बात करते हैं मैथमेटिक्स इन नेचर। नेचर की हर वस्तु, हर वो फिजिकल थिंग्स सिर्फ मैथमेटिक्स के रूल से ही चलती है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के रूल से ही चलती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है फिबोनाची सीक्वेंस। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमारी गैलेक्सी के अंदर, फ्लावर्स के अंदर तथा उड़ते हुए पक्षियों के अंदर हमें दिखाई देता है। और फिजिकल थिंग्स के अंदर ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। अब अपन बात करते हैं पाई वैल्यू के बारे में। पाई वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सर्कल और कर्व में कांस्टेंट है। फ्रैक्टल्स कॉन्सेप्ट के अनुसार जो नेचुरल थिंग्स है, जैसे माउंटेन, क्लाउड्स हुए, ये एक कॉम्प्लेक्स रिपीटिंग पैटर्न फॉलो करते हैं। उसको डिटेक्ट करने के लिए अपने पास में क्वांटम इंटेलिजेंस होना चाहिए। जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च किया तो उन्होंने पाया माउंटेन एंड क्लाउड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स रिपीटिंग पैटर्न फॉलो करते हैं जो बहुत ही अजीब है। उदाहरण के लिए, इस मानसून में बादल जिस प्रकार से अपने ऊपर से गए थे, वैसे के वैसे अगले 3 या 4 साल में वैसा पैटर्न वापस वो फॉलो करेंगे। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब अपन सिमुलेटेड दुनिया के कुछ ग्लिचेस के बारे में बात करते हैं। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं या किसी नई जगह पे जाते हैं, तब आपको ऐसा महसूस होता है आपने पहले कभी इस व्यक्ति को देखा है या इस जगह से पहले कभी आप आए हैं। आपको दिमाग में ऐसा लगता है। हो सकता है ये उस कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई ग्लिच हो जिसकी वजह से अपने को ऐसा फील हो रहा हो, और अपने को लगता है अपन जो भी डिसीजन लेते हैं वो सब अपने अनुसार ही हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, अपने को प्रोग्राम किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये बेहुदा भरी बातें कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता कुछ और है। रियलिटी में ये भी हो सकता है किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने अपने को डिजाइन किया है, अपन उसकी लैब में डिजाइन किए गए हो, या उसने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बना दिया है। आपने जैसे मैट्रिक्स मूवी में देखा था। अब आपने 99% पब्लिक में एक बात नोटिस की होगी, वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करते हैं। एजुकेशन, जॉब, फैमिली, डेथ। आपके माइंड में कभी न कभी एक और विचार आया होगा, जितने भी साइंस में एक्सपेरिमेंट हुए हैं, साइंस में नई नई इनोवेशन हुई है, वो सारी 1700 से लेकर 19th सेंचुरी के बीच में हुई है। इंटरनेट आने के बाद में आपने एक बात नोटिस की होगी कि इंसान मैक्सिमम बिजी रहते हैं। उनका फिक्स पैटर्न रहता है लाइफ में। एजुकेशन की टेंशन, एजुकेशन के बाद में जॉब की टेंशन, जॉब के बाद में फैमिली की टेंशन। मतलब दिमाग उनका फ्री हो ही नहीं पाता है, अभी अपन क्या कर रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट में रह रहे हैं। अपना जो रूटीन है वो रूटीन भी ऐसा बन गया है कि अपन एनी टाइम अपने को बिजी महसूस करते हैं। अपना दिमाग बिल्कुल भी खुल के समझ भी नहीं पाता है, सोच भी नहीं पाता, विचार भी नहीं कर पाता भी अपन जो कर रहे हैं क्या वो वास्तविकता है, क्या वो सही में अपन कर रहे हैं। अब जिस चीज के जितने बेनिफिट्स भी होते हैं उसके उतने नुकसान भी होते हैं। इंटरनेट अपने को लगता है अपने लिए बेनिफिशियल है, ये सब हाँ बेनिफिट है, वहाँ पे पूरी नॉलेज है, अपन नॉलेज हासिल कर सकते हैं। लेकिन 99% पब्लिक तो उसका मिसयूज कर रही है, बस अपना टाइम स्पेंड सोशल मीडिया पे कर रही है। तो उसकी वजह से उनका ब्रेन एक बिजी रूटीन में चला जाता है। इसके बारे में
पे वो बिल्कुल भी विचार नहीं कर सकते, ऊपर उठ के बिल्कुल भी विचार नहीं कर सकते भी अपन क्या सिमुलेटेड वर्ल्ड में है, पूरी यूनिवर्स में हो क्या रहा है, इंसान का पृथ्वी पे मकसद क्या है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतने बड़े स्टार्स है, कहीं और जीवन क्यों नहीं है, अगर है तो उन्होंने अपने को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। कभी आपके दिमाग में ऐसे विचार आएंगे कहाँ से, अपन सब तो बिजी रहते हैं। आपको कभी ऐसा लगता है आपके ऊपर कोई फोर्स है, आपको लगता है आप हो फ्रीडम, लेकिन फिर भी आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स काम कर रहा है, जैसे आपको जैसा समाज का है वैसा काम करना है, जैसे चारों ओर के लोग कर रहे हैं वैसा काम आपको करना है, ऐसा महसूस होता है कभी आपको? इसका रीजन यही है, क्यों हम सिमुलेटेड कॉन्सेप्ट की दुनिया में रहते हैं और ये वास्तविकता है। वास्तविकता सुन के भले ही आपको बुरा लगे, लेकिन जो वास्तविकता होती है वो वास्तविकता रहती है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 99% लोगों के बारे में क्यों बताया, क्योंकि 1% लोगों के अंदर वो आते हैं जो इस सिमुलेटेड कॉन्सेप्ट दुनिया को चलाते हैं। अपने को लगता है वो भी एक नॉर्मल पब्लिक है, जबकि ऐसा नहीं है। उनको पता है कि ये पूरा सिमुलेशन डिजाइन किया गया है। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप सोशल मीडिया किसका यूज करते हैं? तो दोस्तों, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और हम जो भी जानकारी आपको देते हैं वो एकदम पूरी रिसर्च करने के बाद में आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ, तो उसको हल्के में बिल्कुल भी मत ले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ में।